हुड्डा की सरकार लेनी जरूरत है। और यह है ना जो मोदी की सरकार है, यह तानाशाही सरकार है। इसके खिलाफ तो को बोलते उन्हें तो जड़े में गिरते, और जो इसके उसमें बढ़िया परिवार में उन्हें अपने गले लगा ले। मैं कांग्रेस नहीं लाऊंगा। जब MP यूस वाला मिले बना के बना मन के बना था, हमारा इन्होंने कुछ नहीं कराया। हम 13 महीने उड़े बैठे थे, आंदोलन में बैठे थे। कौन सा काम आपका? गार्ड का हूँ। क्या काम नहीं कराया उन्होंने? कुछ भी नहीं कराया, हमारा कराया कुछ नहीं। हम तो नुए पड़े हैं, ना नाजगा दिया, ना कुछ दिया, ना MSP दी, ना कुछ। बॉर्डर पे विधानसभा चुनाव आ गए तो अब की बार वोट की चोट से जवाब दोगे? कति जवाब दूंगा, कड़ा जवाब देंगे भाई। हमारे सरपंच भी पटवाए उन्होंने। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए हो, क्यों आए हो, क्या कारण है? बस यही कारण है भाई, अपना इसकी कांग्रेस की नीति बढ़िया है और उम्मीदें हैं। इन्हें गरीबों के लिए बहुत काम कराया। हाँ भाई, पिछले प्लान में प्लाट दिए थे और फिर 10 साल रह लिए उनके हो रहा है। बीजेपी से कृष्णलाल पवार इसको कैसे देखते? और बात कर रहा, बहुत दिन हो गए, काम में नहीं करवा, जाएगी कदर भी नहीं करी, जाएगी कदर भी नहीं करी। मेरा नाम रमेश है, कारद। अब बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन करी आज बलबीर सिंह वाल्मीकि के उसमें, तो क्या क्यों नाराजगी है कि इस बात को लेकर आज कांग्रेस ज्वाइन करी? क्योंकि बीजेपी में जाति पाति का बहुत ज्यादा जहर घोला जा रहा था, और जो कांग्रेस पार्टी है वो किसान मजदूर की एकता की पार्टी है, और किसानों के हक में और जो बच्चे हैं उनको बार बार बुलगलाया जा रहा है, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। और MPW की भर्ती है और ग्राम सचिव की थी, 10-10 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं हुई है। बीजेपी पार्टी तो करी, हमने बहुत नौकरियां दी है, कागजों पे तो दी है, सब ठेके पे कर दिया, सरकारी नौकरी तो नहीं दी ना उन्होंने अभी तक। तो नए भविष्य के और अग्रसर होकर हुड्डा साहब के नेतृत्व में और भाई बलबीर वाल्मीकि को रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजेंगे। हमने लोकसभा में भी आधे से ज्यादा लीड बलबीर कांग्रेस पार्टी दिव्यांशु राजा को जिताकर भेजा था। क्या नाम आपका? संदीप मलिक, गांव कारद। आज कांग्रेस ज्वाइन करी आपने, क्या कारण रहे हैं? जो सबसे बड़ा जी किसानी का ही मुद्दा रहा है, जो से किसानों को शंभू बॉर्डर पर उन्होंने जो सा मारपीट गई, पीछे लड़का भी गुजरा गया, इसी के दुख में हमने कांग्रेस ज्वाइन करी है। और 750 किसान वहाँ पर दिल्ली में भी हुआ, सीधे उसी करके हमारे को बहुत दुख था, अंदर से बहुत दुखी थे। इसी करके हमने अपनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। सर यहाँ पर बलबीर वाल्मीकि जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो आने वाले हैं। हमने तो हमारे तो गांव में जो कृष्ण पवार है इन्होंने बिल्कुल कुछ काम भी नहीं किया। और मैंने जो है इनसे, जब वो कृष्ण पवार वहाँ आया था इसराने में, मैंने कहा था कि 5-7 लाख की ग्रांट दे दे, तो वो ग्रांट देने से भी कहने लगा कि मेरे कहने उंगली करता है। फिर मैंने उंगली न करके फिर मैंने जो हाथ दोनों इस प्रकार से करके, जिस प्रकार से मैं बैठा, मैंने कहने लगा आप दे दे, तो उसको भी देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। अब तो इस गांव इसराना की पंचायत और ये सभी गांव की पंचायतों ने मन बना लिया है कि अब की बार जो है बलबीर वाल्मीकि को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताना है। क्योंकि अगर हम एक बात करें, देश धर्म का नाता है। राहुल गांधी हमारे नेता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है, भाई दीपेंद्र हुड्डा का साथ है, और कृष्ण और बलबीर वाल्मीकि के साथ पूरा हल्का है। तो अब की बार जो है बलबीर वाल्मीकि जी जो है इसराना हल्के से फतेह करेगा। जी, कृष्णलाल पवार जी कह रहे थे अभी जी एक जनसभा में कि हमारे को जमीन नहीं मिली बस स्टैंड के लिए और बाथरूमों के लिए, तो इसको किस तरह देखते? कौन का जमीन नहीं दे रखी? जमीन का किला नंबर भी बता सकते, 120 का 22/1 और 23/2 दे रखे हैं। 13 करनाल 4 मरले जमीन है, जो कि ऑन दी रिकॉर्ड है। उसका प्रस्ताव सरपंच के पास है। जो नेशनल हाईवे 709 के नीचे लगती है, उसका करीब 3 किलो का फ्रंट है, वो ज़मीन दे रखी है। कौन का ज़मीन नहीं मिल रही? ज़मीन दे रखी है, बस स्टैंड बनाने वाला बनो। पवार साहब तो कह रहे थे कि भाई चलो वो तो जो नहीं करना तो उसका कुछ हल थोड़ा है, उस बात का जवाब थोड़ा है।
जब हमने ज़मीन दे दी, किला नंबर बता दिया, कोई झूठी हो तो उसको जाकर चेक कर लो, वो ज़मीन खाली पड़ी है कि नहीं पड़ी है। पंचायत की ज़मीन है, ग्राम पंचायत इसराना की ज़मीन है। आपसे बस स्टैंड के भी लिए भी, और अब नई सरकार आने ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इस सरकार के अंदर सबसे ईमानदार और सबसे एक ही एमपी है जो भारतवर्ष के अंदर है, जिसका बाबू 10 साल से मुख्यमंत्री रहा हो और जिसके ऊपर एक भी दाग नहीं है, वो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा है इस भारतवर्ष के अंदर, जिस पर एक भी दाग नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए हमें, दीपेंद्र हुड्डा इस मुख्यमंत्री हरियाणा। अभी कुछ ही दिन पहले कृष्णलाल पवार ने भाषण दिया था कि वे बस स्टैंड के लिए कोई जगह नहीं मिली है, तो इसको किस तरह देखते हो आप? बस स्टैंड की जगह 4 बार ही प्रस्ताव पास करके दे रखा है, और चंडीगढ़ से भी पूरी टीम आ गई। इसको बलबीर वाल्मीकि ने खुद चंडीगढ़ से टीम आ गए। बलबीर वाल्मीकि ने जितनी बारी कोशिश करी है, बलबीर वाल्मीकि ने करी है, पवार ने कभी कोशिश नहीं करी। पवार तो पुराना बस स्टैंड चलवाना चाहता था, और पुराने बस स्टैंड कभी कामयाब नहीं होया, पहले भी नहीं होया। नए बस स्टैंड के लिए पवार नहीं चाहता भाई नया बस स्टैंड बने। वो तो कह रहे हैं कि मैं बनते ही ना 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 जल्दी जब जल्दी कैसे, 10 साल से इनकी सरकार है, पहले क्यों नहीं बना? हमारा हॉस्पिटल की जगह दे रखे हमने, इंतकाल भी करा रखा है, ऊपर से ही पास हो रहा है, वो भी नहीं बनवाया। इसराने को तो देख कर इनको पता नहीं क्या होता है, काम ही नहीं करवा के जी। क्या आपकी बार जिस तरह सरपंचों को चंडीगढ़ के अंदर पंचकूला के अंदर लाठियां चलाई गई थी, तो क्या उनका हिसाब अब वोट से दिया जाएगा? पूरे हरियाणा के सरपंच एकजुट हैं, पूरे कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, और काफ़ी 60-65 प्लस सीटें आएंगी, और ये तो 8 तारीख को पता लग जाएगा आपको। अभी क्या टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं, अब भी गलियों में, गाँव में, पूरे में चुपाड़ भरी पड़ी है। और अभी बलबीर वाल्मीकि आएगा, उसका काफिला देख लेना, पूरा गांव बैठा है यहाँ। पूरे गांव में पूरा दिन साथ रहते हैं, पूरे गांव में हजारों आदमी चौपाड़ में इकट्ठे हो जाते हैं। बलबीर वाल्मीकि बहुत शरीफ आदमी है, और काम करने से कभी भी पीछे नहीं हटता। रात को हल्का इसराना से कौन विधायक बन सकता है आपकी बार? अब की बार बलबीर वाल्मीकि बनेगा, बहुत ज़्यादा मतों से, पिछले से भी दुगनी वोटों से जीतेगा। तो जैसे कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं कृष्णलाल पवार, निर्दलीय राकेश सरोवा जी, सत्यवान जी हैं, और भी है, जेजेपी के भी है, उनमें से ज़्यादा किसको देखते हो? देखो, मुकाबला थोड़ा बहुत है तो बीजेपी के साथ है, उनका तो बेचारा कोई जकरा नहीं कहीं भी। रही बात है कृष्णलाल पवार भी बहुत ज़्यादा मतों से आ रहा है अब की बार। विधायक जी बलबीर जी इनकी शराफत से, इनके काम से, वो लालो विधायक ओंदे ओढ़े सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा काम किए इन्हें हल्के में। मतलोडा में CHC सेंटर ला लो बनवाए, PHC CHC कन्या महाविद्यालय, अरे एक उसमें अगर तो परिवहन मंत्री होंगे और भी पहले सरकार में न कोई बस स्टैंड बनवा, ना मतलोडा बनवा, ना इसराना बनवा, कहीं भी नहीं बनवा। तो उसका तो ला लो आप। पवार तो कह रहे मैं आपकी बार ये 2-3 काम तो सबसे पहले करूँगा। नहीं, कहने से क्या हो, कह तो आई बज का हो, करता तो नहीं ना। वो तो पहले 10 साल भी रह लिया, सरकार में रह लिया, राज्यसभा सांसद भी है, सरकार उनकी थी, कहने से नहीं चल रहा ना। काम करने से आज पब्लिक इतनी शानी हो रही है, नए नए सारा सिस्टम आज तो सब पता लग जाए है, अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। वो तो उसका काम ही झूठ बोलने का है। उठर से क्या नाम है? सन्नी। हल्का इसराना में विधानसभा चुनाव की डेट हरियाणा में आ चुकी है, हल्का इसराना से कौन बनेगा विधायक? बलबीर वाल्मीकि जी बनेंगे भारी मतों से कम 40,000-50,000 वोटों से बनेंगे, और भारी लहर चल रही है बहुत ज़्यादा, हर गांव में पूरा समर्थन मिल रहा है। हर गांव पार्टी से कृष्णलाल पवार है, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल हर गांव में पिछड़ रहा है, कोई काम ही नहीं किया। 10 साल पहले उनकी सरकार रही, किसानों का काम नहीं किया, और ना कोई गांवों में विकास कराया, कुछ नहीं, खाली वोट ली। विधायक जी ये कैसे काम करते, जब ग्रांट तो मिली नहीं, विधायक जी ने ग्रांट तो मिली नहीं। ये कह रहे हैं कि साल के लिए 5 करोड़ रुपए दिए, और ये सभी बातें झूठ है। खाली 3.5 करोड़ रुपए मिले हैं 5 साल में, उसमें विधायक जी ने सारे गांवों में दे दिए जितने भी जो मांग थी। वो मांग भी पूरी नहीं कर पाएगा, उस साल में जो घोषणा कर दी वो भी नहीं मिली।
हर चीज़ में बीजेपी ने वो किया, खिलाड़ियों का अपमान किया और किसानों का अपमान करा। 750 किसान शहीद हुए, ना कोई उनके लिए परिवारों के लिए नौकरी दी, ना कुछ भी नहीं किया, ना फसलों के दाम मिले। वोट हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो विकास किया है, गन्ने का रेट 10 साल में पूरे भारत में कहीं भी 193 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा 10 साल में, और बीजेपी ने बढ़ाया है कुल 76 रुपये 10 साल में। यही अंतर देख लो आप। और गेहूं का रेट देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1.5-2 गुना बढ़ाया, इसने तो नाम मात्र बढ़ाया। और खेतों की लाइन अलग की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, गाँव की अलग की, कितने सारे काम है कि पूछो मत। हाँ, गिनाते गिनाते समझो मुकाबला ही नहीं है। 10 साल उसके देखो, 10 साल इसके देखो। उरलाना कला से जी। कौन सी पार्टी की सरकार आ सकती है हरियाणा? कांग्रेस पार्टी की जी। और अलकाई सराहना से कौन? बलबीर सिंह वाल्मीकि जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोनू है, उरलाना कला से जी। हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा मतलब बलबीर वाल्मीकि की ज़्यादा चल रही है। पीछे भी हमारे विधायक थे ये, और आगे भी हम हुड्डा साहब की सरकार बनाएंगे और पूरा बहुमत से जीतेंगे जी। कृष्णलाल पवार को कैसे देख रहे हो? कृष्णलाल पवार तो देखो जी, अब और राजा आदमी था, फिर पीछे नीचे आ गया है, मतलब उसको नहीं करना चाहिए था। ये भी ऊपर राज्यसभा ही ठीक थी उसके लिए, तो अब क्या करें, उनकी अपनी सोच है। तो ये हमारी जनता तो मतलब हुड्डा साहब की सरकार बनाएंगे। और 10 साल हो गया, हम तो पिटन लग रहे हैं, छितन लग रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब लगे अलकाई सराहना से बलबीर सिंह बहुत भारी बहुमत से जीतेगा जी। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, गांव उरलाना कला है, तहसील मतलोटा है। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।